विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह मॉडल का अध्ययन किया था, जिसमें बचत रहित और बचत सहित मॉडल के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह मॉडल और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले है तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह मॉडल। इसके अंतर्गत तीन क्षेत्र लिए गए हैं। पहला है उत्पादक, दूसरा है गृहस्थ या परिवार क्षेत्र और तीसरा है सरकारी क्षेत्र। इस मॉडल में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ उत्पादक और गृहस्थ सरकारी क्षेत्र को भी दिखाया गया है। सरकार की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं वो है सरकार गृहस्थ जो क्षेत्र है उसके ऊपर कर लगाती है। तो जो करों का भुगतान है वो कहाँ जाएगा? गृहस्थ से सरकार के पास में जाएगा। और जो सरकार है वो गृहस्थ क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान भी करती है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब ये हो गया कि छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये जो भुगतान होगा वो जाएगा सरकार से गृहस्थ क्षेत्र के पास में। और जो सरकार है वो गृहस्थ या परिवार क्षेत्र से साधन सेवाओं का उपयोग भी करती है। जब वो साधनों का प्रयोग करेगी तो उसके बदले में भुगतान भी देगी। तो जो भुगतान है वो सरकारी क्षेत्र से कहाँ जाएगा? गृहस्थ या परिवार क्षेत्र के पास में। इसी प्रकार जो सरकार है वो उत्पादक क्षेत्र के ऊपर भी कर लगाती है। तो जो कर है, टैक्स लगाएगी उत्पादक क्षेत्र के ऊपर, तो पैसा जाएगा उत्पादक से सरकार के पास में। और जो सरकार है वो उत्पादक क्षेत्र को आर्थिक सहायता भी देती है। आर्थिक सहायता का मतलब ये है कि जो उत्पादक है वो उस वस्तु को कम कीमत पर अगर बेचता है या बेचने के लिए सरकार कहती है तो उसके बदले में उसको मुआवजा मिलता है, तो वो आर्थिक सहायता कहलाती है। तो जो आर्थिक सहायता है वो कौन दे रहा है? सरकार दे रही है उत्पादक को। तो सब्सिडी है, जिसे आर्थिक सहायता अनुदान भी कहते हैं, वो सरकारी क्षेत्र से कहाँ जाएगा? उत्पादक के पास में। और सरकार जो है वो उत्पादक से वस्तुएं और सेवाएं भी खरीदती है। जब वस्तुएं सेवाएं उत्पादक से खरीदेगी तो इनके बदले में उनको भुगतान भी करेगी। तो जो वस्तुओं सेवाओं पर जो खर्च करेगी उसका भुगतान कहाँ जाएगा? सरकारी क्षेत्र से उत्पादक के पास में। और सरकार जो है अपना कोष जो है वो मुद्रा बाजार में रखती है और वहीं से वो उधार भी लेती है। तो ये मोटे तौर पर सरकार की गतिविधियां थी। अब हम इस मॉडल को समझेंगे। पहले आप जो स्क्रीन के ऊपर उत्पादक और गृहस्थ या परिवार क्षेत्र है उसके रिलेशन को देखते हैं, जैसा कि हमने दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा था। तो सबसे पहले आप उत्पादक और गृहस्थ या परिवार जो है उसी के ऊपर फोकस रखें। उत्पादक और गृहस्थ या परिवार। अब जो उत्पादक है वो साधन सेवाओं का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं को बनाता है। जो साधन सेवाएं हैं उनके स्वामी होते हैं गृहस्थ या परिवार। तो साधन सेवाएं जो है वो लेगा उत्पादक, कहाँ से? गृहस्थ या परिवार से। और बदले में क्या करेगा? उनको भुगतान करेगा। तो साधन भुगतान कहाँ से जाएंगे? उत्पादक से होते हुए गृहस्थ के पास में। आपको स्क्रीन के ऊपर एरो जो दिख रहा है वो लाइन जा रही है उत्पादक से होते हुए गृहस्थ या परिवार के पास में। तो यहाँ पर एरो जो लगा हुआ है वो गृहस्थ या परिवार के क्षेत्र के पास में लगा हुआ है। जो साधन भुगतान है वो उत्पादक से गृहस्थ या परिवार। और इस मॉडल के अंतर्गत केवल मौद्रिक क्षेत्र को ही दर्शाया गया है ताकि आसानी से हमारे में समझ में आ सके। अब जो उत्पादक है उसने साधन सेवाओं का प्रयोग करके वस्तुएं सेवाएं बना दी। अब वस्तुएं सेवाएं जो बनाई है वो गृहस्थ या परिवार से खरीदेगा। जब खरीदेगा तो उसके ऊपर भी खर्च करेगा। जो उपभोग व्यय है वो गृहस्थ या परिवार क्षेत्र से होता हुआ, आपको रेड लाइन में दिख रहा है ना, रेड लाइन के अंदर लाल कलर की रेखा जा रही है, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र से होते हुए उत्पादक के पास में, एरो लगा हुआ है उत्पादक के पास में। तो उत्पादक जो है वस्तुएं सेवाएं बनाएगा, खरीदेगा कौन? गृहस्थ या परिवार क्षेत्र। उसके ऊपर वो खर्च करेगा। जो मौद्रिक प्रवाह है वो जाएगा गृहस्थ या परिवार से उत्पादक के पास में। तो ये रिलेशन था। अब है मुद्रा बाजार
और उत्पादक और गृहस्थ या परिवार का इसमें रिलेशन। अब जो गृहस्थ या परिवार क्षेत्र है वो बचत भी करता है और उधार भी लेता है। तो जो वो मुद्रा बाजार में क्या करेगा, पैसे जमा करा देगा, वो बचत होगी उसकी, और वहाँ से वो उधार भी ले सकता है। तो गृहस्थ से एरो जा रहा है सीधा बचत होते हुए, मुद्रा बाजार की तरफ एरो लगा हुआ है, वो होगी बचत, और वहाँ से जब पैसा लेगा तो एरो की तरह आएगा गृहस्थ या परिवार की तरफ, उधार ले रहा है वो। इसी प्रकार से उत्पादक जो है वो अपनी जो बचत है वो भी मुद्रा बाजार में जमा करा रहा है, तो एरो आ रहा है वो मुद्रा बाजार की तरफ है, वहाँ से उधार लेगा, तो मुद्रा बाजार से उत्पादक की तरफ जो एरो जा रहा है वो उधार का है। अब अपन देखेंगे सरकारी क्षेत्र और गृहस्थ या परिवार, इसके बीच में रिलेशन। स्क्रीन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए सरकारी क्षेत्र और गृहस्थ या परिवार, इसके बीच में रिलेशन। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, सरकार की गतिविधियों के अंतर्गत जो सरकार है वो गृहस्थ या परिवार क्षेत्र है उसको हस्तांतरण भुगतान करती है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, छात्रवृत्तियां हो गई। तो जो मौद्रिक प्रवाह है वो सरकारी क्षेत्र से कहाँ जा रहा है, गृहस्थ या परिवार को। किसको मिलेगा, गृहस्थ या परिवार को। तो जो एरो है आपको हस्तांतरण भुगतान दिख रहा है सरकारी क्षेत्र और गृहस्थ या परिवार के बीच में, तो हस्तांतरण भुगतान कहाँ से जा रहा है, सरकारी क्षेत्र से। कहाँ जाएगा, गृहस्थ या परिवार के पास में। जो एरो लगा हुआ है वो गृहस्थ या परिवार के पास में है। इसी प्रकार से सरकार जो है वो टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाएगी तो पैसा कहाँ जाएगा, गृहस्थ या परिवार से सरकार के पास में। तो आपको इसमें हस्तांतरण भुगतान के ऊपर जो कर लिखा हुआ है वो कर वाली लाइन देखिए आप, गृहस्थ या परिवार से होते हुए कहाँ जा रही है, सरकारी क्षेत्र के पास में। एरो कहाँ लगा हुआ है, सरकारी क्षेत्र के पास में। तो जो कर है वो गृहस्थ या परिवार से कहाँ जा रहे हैं, सरकार के पास में जा रहे हैं। इसी प्रकार सरकार जो है वो साधन सेवाओं का प्रयोग करती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि साधन सेवा, जो साधन है उसके स्वामी कौन होते हैं, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र होते हैं। तो गृहस्थ या परिवार क्षेत्र ने अपने साधन किसको दिए हैं, सरकार को दे दिए। सरकार उसका प्रयोग करेगी, बदले में क्या मिलेगा, गृहस्थ को उसका भुगतान। तो जो कर है उसके ऊपर लिखा हुआ है सेवाओं के लिए भुगतान, ब्रैकेट में साधन भुगतान। जो सेवाएं हैं वो सरकार उसका प्रयोग कर रही है, बदले में उसको भुगतान मिलेगा। तो जो लाइन जा रही है सेवाओं के लिए भुगतान, वो कहाँ से, सरकारी क्षेत्र से होते हुए गृहस्थ या परिवार क्षेत्र की तरफ जा रही है। एरो लगा हुआ है गृहस्थ या परिवार, इसका मतलब है साधन भुगतान सरकार से गृहस्थ या परिवार की तरफ है। ये तो हमने रिलेशन देखा सरकारी क्षेत्र, गृहस्थ या परिवार के बीच में। अब हम देखेंगे उत्पादक और सरकारी क्षेत्र का क्या रिलेशन है। अब आप लोग स्क्रीन के ऊपर फोकस रखिए, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र वाला। अब इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो सरकार की जो गतिविधियां होगी उत्पादक और सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत, सरकार क्या करती है, जो उत्पादक क्षेत्र है उसको आर्थिक सहायता या अनुदान देती है वस्तु को कम कीमत पर बेचने के लिए मुआवजे के तौर पर। अब जो सरकार देगी तो जाएगा किसके पास में, उत्पादक के पास में जाएगा। तो सरकारी क्षेत्र से होता हुआ ये जो मौद्रिक प्रवाह है वो कहाँ जाएगा, उत्पादक के पास में जाएगा। तो आपको जो अनुदान लिखा हुआ है उत्पादक और सरकारी क्षेत्र के बीच में हम संबंध देख रहे हैं। जो अनुदान वाली लाइन जा रही है वो सरकारी क्षेत्र से होते हुए उत्पादक के पास में जा रही है, एरो लगा हुआ है उत्पादक के पास में। इसका मतलब है अनुदान कहाँ से जा रहा है, सरकारी क्षेत्र से उत्पादक के पास में। फिर आता है कर। अब सरकार क्या करती है, जो उत्पादक क्षेत्र है उसके ऊपर क्या लगाती है, कर लगाती है। जब कर लगाएगी तो पैसा कहाँ जाएगा, उत्पादक से होता हुआ सरकार के पास में आएगा, क्योंकि सरकार उसके ऊपर टैक्स लगा रही है। तो आप जो कर वाला अनुदान के ऊपर जो कर लिखा हुआ है वो लाइन देखिए, उत्पादक से होते हुए कहाँ जा रही है, सरकारी क्षेत्र के पास में। जो एरो लगा हुआ है वो सरकारी क्षेत्र के पास में लगा हुआ है। अब है सरकार जो है वो उत्पादक से वस्तुएं सेवाएं भी खरीदती है। जब खरीदेगी तो उसको भुगतान भी करेगी। जब भुगतान करेगी तो वो कहाँ जाएगा, सरकारी क्षेत्र से होता हुआ कहाँ जाएगा, उत्पादक के पास में जाएगा। तो जो कर के ऊपर लिखा हुआ है वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च, ये सरकारी क्षेत्र से होता हुआ उत्पादक के पास में जा रहा है। और अब देखते हैं सरकारी क्षेत्र और मुद्रा बाजार का संबंध। सरकार जो है वो अपने कोष मुद्रा बाजार में रखती है, तो बचत करेगी तो पैसा जमा करवाएगी मुद्रा बाजार, और वहां से भी वो उधार लेती
है। तो इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के इसमें प्रवेश करने के बावजूद भी उत्पादन, आय और व्यय के बीच में कोई बाधा नहीं पड़ती, ये चक्र वैसे ही चलता रहता है। ये था 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह मॉडल, जिसमें उत्पादक, गृहस्थ तो है ही है, साथ में सरकारी क्षेत्र भी इंक्लूड हो गया है। और इस मॉडल में केवल मौद्रिक क्षेत्र को ही दर्शाया गया है ताकि हम आसानी से इसको समझ सके। अब है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह मॉडल। पिछले वीडियो में हमने 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल देखा था, जिसमें उत्पादक क्षेत्र था, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र तीसरा, और अब चौथा है इसमें हम एक खुली अर्थव्यवस्था की अध्ययन करेंगे। एक खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसमें आयात निर्यात होता है, ओपन इकोनॉमी। अब जो चौथा क्षेत्र है वो है शेष विश्व क्षेत्र, विदेशिक क्षेत्र। अब हम पहले वही उत्पादक और गृहस्थ वाला जो रिलेशन है 2 क्षेत्र में हमने पढ़ा, और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी हमने अध्ययन किया। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में है वही है कि उत्पादक है वो गृहस्थ या परिवार से क्या करेगा, साधन सेवाएं प्रयोग करेगा, बदले में क्या करेगा, भुगतान करेगा। तो पहले आप सबसे पहले उत्पादक और गृहस्थ या परिवार का रिलेशन देखिए। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए उत्पादक क्षेत्र है और गृहस्थ या परिवार क्षेत्र है, उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। और इस मॉडल में हमने केवल मौद्रिक क्षेत्र को ही दर्शाया गया है। अब जो उत्पादक है वो साधन सेवाओं का प्रयोग करेगा, बदले में भुगतान करेगा। तो आप देखिए जो साधन भुगतान लिखा हुआ है वो उत्पादक से होता हुआ कहाँ जा रहा है, गृहस्थ या परिवार के पास जा रहा है। एरो लगा हुआ है गृहस्थ या परिवार के उस बॉक्स की तरफ। इसका मतलब है साधन सेवाओं का प्रयोग किया है उत्पादक ने, बदले में भुगतान कहाँ जाएगा, गृहस्थ या परिवार के पास में। अब उत्पादक ने वस्तुएं सेवाएं बनाई है, खरीद कौन रहा है, गृहस्थ या परिवार खरीदेगा, बदले में उसको भुगतान करेगा। तो जो व्यय होगा, उपभोग व्यय या पारिवारिक उपभोग व्यय, ये कहाँ जाएगा, गृहस्थ या परिवार से होता हुआ उत्पादक के पास में जाएगा। तो जो एरो है वो उत्पादक के पास में लगा हुआ है। अब आप वही देखिए सरकारी क्षेत्र और गृहस्थ या परिवार क्षेत्र के बीच में रिलेशन, जैसा कि हमने 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में देखा, सरकार हस्तांतरण भुगतान करती है गृहस्थ या परिवार क्षेत्र को। तो जो भुगतान है वो सरकारी क्षेत्र से होता हुआ कहाँ जाएगा, गृहस्थ या परिवार के पास में। तो जो हस्तांतरण भुगतान लिखा हुआ है सरकारी क्षेत्र से होता हुआ गृहस्थ या परिवार, एरो लगा हुआ है गृहस्थ या परिवार की तरफ। जो कर अब है सरकारी क्षेत्र जो है वो टैक्स लगाएगी, कर लगाने से जो मौद्रिक प्रवाह है वो गृहस्थ या परिवार से होता हुआ सरकारी क्षेत्र की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार सरकार जो है वो साधन सेवाओं का प्रयोग करती है, बदले में उनका भुगतान करेगी। तो सेवाओं के लिए भुगतान, साधन भुगतान जो है वो सरकारी क्षेत्र से होता हुआ कहाँ आ रहा है, गृहस्थ या परिवार के पास में। अब देखेंगे उत्पादक और सरकारी क्षेत्र के बीच में रिलेशन, जैसा कि 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पर भी है। सरकार जो है वो उत्पादक जो क्षेत्र है उसको आर्थिक सहायता या अनुदान देती है ताकि वो कम कीमत पर वस्तुओं को बेचे। तो जो अनुदान है या आर्थिक सहायता है किसको मिल रही है, उत्पादक को। किससे, सरकार से। तो आप देखिए उत्पादक और सरकारी क्षेत्र जो है उसके बीच में रिलेशन, अनुदान लिखा हुआ है, एरो जा रहा है सरकारी क्षेत्र से होता हुआ उत्पादक की तरफ, क्योंकि ये आर्थिक सहायता अनुदान है तो जो उत्पादक क्षेत्र को मिलता है। सरकार क्या करती है, उत्पादक के ऊपर कर भी लगाती है। जब कर लगाएगी तो कर कहाँ जाएगा, उत्पादक से होते हुए सरकारी क्षेत्र के पास में। तो आप देखिए इसके अंदर अनुदान से ऊपर कर लिखा हुआ है, जो कर की लाइन जा रही है वो उत्पादक से होते हुए सरकारी क्षेत्र की तरफ जा रही है और एरो लगा हुआ है सरकारी क्षेत्र के पास में। इसका मतलब है कर जा रहा है उत्पादक से सरकारी क्षेत्र की तरफ। फिर है जो उत्पादक है उसने वस्तुएं सेवाएं बनाई, सरकार जो है वस्तुएं और सेवाओं को क्या खरीदेगी और बदले में उनको भुगतान भी करेगी। तो जो खर्च करेगी वे होगा वो सरकारी क्षेत्र से होता हुआ उत्पादक की तरफ आएगा, क्योंकि सरकार जो है अगर वस्तुएं सेवाएं खरीदती है तो बदले में भुगतान भी करेगी।
इसलिए वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च है वो सरकारी क्षेत्र से होता हुआ उत्पादक की तरफ आ रहा है और ये एरो लगा हुआ है। वित्तीय प्रणाली है उसी प्रकार से जैसे 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में था, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र है वो बचत करता है। तो बचत जो है आप देखिए गृहस्थ परिवार और वित्तीय प्रणाली दोनों के बीच में रिलेशन, बचत जो है गृहस्थ से होते हुए कहाँ जा रही है, एरो वित्तीय प्रणाली की तरफ लग रहा है। इसका मतलब है वहाँ पर ही जमा करवा रहे हैं और उधार ले रहे हैं तो एरो इधर आ गया। इसी प्रकार से उत्पादक है वो भी बचत करेगा तो एरो लगेगा वित्तीय प्रणाली की तरफ, उधार लेगा तो वहाँ से इधर एरो लगेगा। इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र बचत करेगा तो वो एरो जो है सरकारी क्षेत्र से होता हुआ वित्तीय प्रणाली की तरफ जा रहा है, तो ये बचत वहाँ हो गई है, उधार लेगा तो वहाँ से उधार लेगा। ये हमने ऐसा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी देखा था। क्योंकि इसमें 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, शेष विश्व क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो जो शेष विश्व क्षेत्र है उसकी गतिविधि में निम्नलिखित हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें है उत्पादक क्षेत्र द्वारा निर्यात तथा आयात। उत्पादक क्षेत्र शेष विश्व को किए गए निर्यात के बदले भुगतान प्राप्त करता है। अब जो उत्पादक है वो क्या करेगा, शेष क्षेत्र से आयात निर्यात करेगा। अगर उत्पादक निर्यात करेगा तो बदले में क्या प्राप्त करेगा, भुगतान प्राप्त करेगा। और अगर वो वहाँ से आयात करता है तो बदले में क्या करेगा, वो आयात भुगतान करेगा। ये था उत्पादक का और शेष विश्व क्षेत्र का रिलेशन। इसी प्रकार से गृहस्थ या परिवार जो क्षेत्र है उसका शेष विश्व क्षेत्र से क्या रिलेशन है। अब जो शेष विश्व क्षेत्र है वो गृहस्थ या परिवार की सेवाओं के प्रयोग के बदले उनको भुगतान करता है। तो जो भुगतान है वो कहाँ जाएगा, शेष विश्व क्षेत्र से गृहस्थ या परिवार की तरफ जाएगा। और इसे मॉडल जो है इसके अंदर इसको शुद्ध कारक भुगतान या शुद्ध साधन भुगतान के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि शेष विश्व से प्राप्त कारक भुगतान या साधन भुगतान तथा शेष विश्व को किए गए शुद्ध भुगतान, इन दोनों का अंतर शुद्ध कारक भुगतान या शुद्ध साधन भुगतान कहलाता है। इसी प्रकार से शेष विश्व क्षेत्र से गृहस्थ या परिवार को हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त होते हैं। इसे इस मॉडल में शुद्ध हस्तांतरण भुगतान के तौर पर दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि शेष विश्व से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान तथा शेष विश्व को किए गए हस्तांतरण भुगतान का अंतर शुद्ध हस्तांतरण भुगतान कहलाता है। और ध्यान रहे कि जो साधन भुगतान है, लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी, इन सब का संबंध साधन सेवाओं से है, जबकि हस्तांतरण भुगतान का संबंध साधन सेवाओं से नहीं है, क्योंकि ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को दिए गए अनुदान या दान के रूप में होता है। अभी हम इसको समझते हैं कि जो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें शेष विश्व क्षेत्र के अंतर्गत चक्रीय प्रवाह मॉडल किस प्रकार से कार्य करता है। अब आप स्क्रीन के ऊपर फोकस लगाइए, उत्पादक और शेष विश्व क्षेत्र है या विदेशी क्षेत्र है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। अब जो उत्पादक है वो क्या करेगा, निर्यात करेगा। जब निर्यात करेगा, वस्तुएं सेवाओं का निर्यात करेगा, तो बदले में क्या मिलेगा, इसको भुगतान मिलेगा। कहाँ से, शेष विश्व क्षेत्र से। तो जो शेष विश्व, इसमें लिखा हुआ निर्यात प्राप्तियां, शेष विश्व क्षेत्र से निर्यात प्राप्तियां किसको मिल रही है, उत्पादक को। तो जो एरो लाइन जा रही है वो शेष विश्व क्षेत्र से होते हुए उत्पादक की तरफ जा रही है। एरो लगा हुआ है उत्पादक की तरफ, तो निर्यात प्राप्तियां किसको हो रही है, उत्पादक को, क्योंकि इसने वस्तुएं सेवाएं क्या की है, शेष विश्व क्षेत्र को निर्यात की है, बदले में इसको भुगतान या प्राप्तियां प्राप्त हुई है। इसलिए ये लाइन जा रही है वो उत्पादक की तरफ जाके एरो लग रहा है। इसका मतलब है कि शेष विश्व क्षेत्र से उत्पादक को निर्यात प्राप्तियां हो रही है। अब जो उत्पादक है वो शेष विश्व क्षेत्र से आयात भी करता है, और जब आयात करेगा तो बदले में उसका पेमेंट भी करेगा, भुगतान करेगा। अब जो भुगतान कर रहा है वो कौन कर रहा है, उत्पादक क्षेत्र। किसको कर रहा है, शेष विश्व क्षेत्र को। तो जो ये आयात भुगतान है किसको प्राप्त होंगे, शेष विश्व क्षेत्र को। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आयात भुगतान लिखा हुआ है, कहाँ से ये लाइन जा रही है, उत्पादक से होते हुए शेष विश्व क्षेत्र विदेशी क्षेत्र की तरफ जा रही है। एरो लगा हुआ है
शेष विश्व क्षेत्र की तरफ। तो ये था उत्पादकता और शेष विश्व क्षेत्र के बीच में रिलेशन। अब अपन देखते हैं गृहस्थ या परिवार क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र के बीच में रिलेशन। अब आप फोकस करिए गृहस्थ या परिवार क्षेत्र और शेष विश्व क्षेत्र, इन दोनों के बीच में रिलेशन को। अब इसमें जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जो गृहस्थ क्षेत्र है उनको उनकी सेवाओं के बदले में क्या मिलता है, भुगतान प्राप्त होता है। इस मॉडल में शुद्ध साधन भुगतान के रूप में दिखाया गया है। तो शुद्ध साधन भुगतान का मतलब ये हो गया कि जो शेष विश्व से प्राप्त कारक भुगतान तथा शेष विश्व को किए गए कारक भुगतान, दोनों का अंतर शुद्ध साधन भुगतान या शुद्ध कारक भुगतान कहलाता है। तो शुद्ध साधन भुगतान किसको मिलेगा, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र को। कहाँ से, शेष विश्व क्षेत्र से। तो जो लाइन जा रही है वो शेष विश्व क्षेत्र से होते हुए गृहस्थ या परिवार की तरफ, एरो कहाँ लग रहा है, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र की तरफ। यह है शुद्ध साधन भुगतान। अब है हस्तांतरण भुगतान। गृहस्थ क्षेत्र को शेष विश्व क्षेत्र से हस्तांतरण भुगतान भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर शुद्ध हस्तांतरण भुगतान के तौर पर दिखाया गया है। तो इसका शुद्ध हस्तांतरण भुगतान का मतलब है कि शेष विश्व से प्राप्त कारक भुगतान तथा शेष विश्व से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान और शेष विश्व को किए गए हस्तांतरण भुगतान, इन दोनों का अंतर। तो जो लाइन जा रही है वो शेष विश्व क्षेत्र से होते हुए गृहस्थ या परिवार की तरफ जा रही है। ये शुद्ध हस्तांतरण भुगतान शेष विश्व क्षेत्र से गृहस्थ या परिवार क्षेत्र को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह है, ये 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में हमने इसका अध्ययन किया। यह आपके सिलेबस में 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह मॉडल ही है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी समझना जरूरी था और 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी समझना जरूरी था।